टीपीएम के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मशीन का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोडक्शन रुकता है, कॉस्ट बढ़ता है और स्ट्रेस काफ़ी अलग लेवल का होता है। बट टीपीएम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेकडाउन को ऑलमोस्ट जीरो कर सकता है। आज हम बात करेंगे टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में, जिससे हर मशीन स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर टीपीएम का मीनिंग क्या होता है। टीपीएम एक प्रोएक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि मशीन हमेशा उसके पीक एफिशिएंसी पे काम करे। अब जब आप भी मेंटेनेंस वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ याद आती है, वो है मेंटेनेंस टीम। लेकिन टीपीएम ये सिर्फ मेंटेनेंस टीम का काम नहीं है, ऑपरेटर से लेके मैनेजमेंट लेवल तक सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फोकस सिंपल है, ब्रेकडाउन होने का वेट मत करो, उसे आने से पहले ही रोक दो। इसे ही तो प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो चलो इसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं कि आखिर टीपीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है। टीपीएम का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है जीरो बैड, यानी कि जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट। इसे शॉर्ट में आप जीरो बैड करके याद रख सकते हैं। और साथ ही ये प्रोडक्टिविटी और यूई को काफ़ी इंप्रूव करता है। मतलब टीपीएम का गोल है एक सेफ, रिलायबल, प्रॉफिटेबल सिस्टम को क्रिएट करना। टीपीएम के अंदर टोटल 8 पिलर होते हैं। अब टीपीएम के 8 पिलर जो है वो एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखते हैं, यानी कि हमारे कंपनी को। तो चलो देख लेते हैं कि आखिर ये 8 पिलर कौन कौन से होते हैं। इसके बेस में 5S होता है और ये 8 पिलर कुछ इस तरह से होते हैं। पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, दूसरा है प्लान मेंटेनेंस, तीसरा क्वालिटी मेंटेनेंस, चौथा फोकस इंप्रूवमेंट, पांचवा अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, छठा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सातवां है सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, आठवां है ऑफिस टीपीएम। चाहो तो ऊपर लिखे वर्ड सीफोक को शॉर्टकट फॉर्म में याद रख सकते हो। चलिए अब एक एक करके 8 पिलर को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसमें ऑपरेटर खुद डेली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और छोटी मोटी अपकीपिंग मशीन की करता है, जैसे कि डर्ट हटाना, लीक फिक्स करना, लुब्रिकेशन चेक करना या लुब्रिकेशन करना। सिंपल चेकलिस्ट बना के हर दिन मशीन को मेंटेन करता है। तो इस तरह के काम ऑटोनोमस मेंटेनेंस में आते हैं, जो मेंटेनेंस टीम नहीं, ऑपरेटर खुद करता है, जो मशीन को खुद मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दूसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। यहाँ मशीन एक रेगुलर चेक और रिप्लेसमेंट शेड्यूल बनाया जाता है। बेल्ट्स, फिल्टर, ऑयल सब टाइमली चेंज होते हैं। उनका एक प्लान फिक्स किया जाता है, उसके हिसाब से उन्हें टाइमली चेंज किया जाता है। प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव टेक्निक यूज़ करके ब्रेकडाउन होने से पहले ही उसके इशू को सॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि जिस जिस जगह पे इशू आने की चांसेस हैं उसे पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है प्लान मेंटेनेंस के शेड्यूल के हिसाब से, और उन्हें उसके टाइमली चेंज किया जाता है, जिससे फ्यूचर में ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तीसरा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस। मशीन की वजह से जो भी डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं उन्हें एलिमिनेट करना ही इस पिलर का काम है। रूट कॉज एनालिसिस, 5Y, फिशबोन और पोकायो के जैसी टेक्निक उसके अंदर यूज़ की जाती है, जिससे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जो भी पैरामीटर्स या भी जो भी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं उन्हें हमें मेंटेन करना है मशीन के अंदर, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। चौथा पिलर है फोकस इंप्रूवमेंट। छोटी छोटी क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है जो रिकरिंग लॉसेस को सॉल्व करती हैं, जो पीडीसीए साइकिल को फॉलो करती हैं और छोटे मोटे अचीवमेंट को अचीव करती हैं, जिससे मोटिवेशन भी बढ़ जाता है और एक फोकस एरिया में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ऐसे करके एक एक एरिया को हम टारगेट करते हैं और उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट वर्क करते हैं, और इन द फ्यूचर पूरी लाइन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। इसे फोकस इम्प्रूवमेंट कहते हैं। पांचवा पिलर है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। जब नई मशीन डिज़ाइन होती है तभी से ऑपरेटर और मेंटेनेंस टीम उसको इनपुट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि मशीन को एक ऐसे डिज़ाइन करो कि फ्यूचर में उन्हें क्लीन और मेंटेन करना ईजी हो जाए, यानी उसका फ्यूचर प्लानिंग पहले से ही कर दिया जाता है। तो इस टाइप के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। पिलर नंबर 6 है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट के बिना टीपीएम इनकम्प्लीट है। ऑपरेटर्स एंड टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए स्किल मैट्रिक्स बनता है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग से कंपटीशन इंप्रूव किया जाता है। पिलर 7 है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि टीम को इंटीग्रेट किया जाता है सेफ्टी के रिलेटेड। डेली मेंटेनेंस के साथ साथ सेफ्टी चेक करो और अपने लॉकआउट टेक को भी फॉलो करो, जिससे प्रोसेस के अंदर सेफ्टी बनी रहे और साथ साथ कोई ब्रेकडाउन या कोई इंसिडेंट किसी भी तरह से ना हो पाए। मशीन सेफ होगी तो ही एनवायरनमेंट सेफ रहेगा और ऑपरेटर इजीली काम कर पाएगा। पिलर नंबर 8 है ऑफिस टीपीएम। टीपीएम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर तक लिमिट नहीं होता है। ऑफिस टीपीएम पेपर वर्क डिले कम करता है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग इंप्रूव करता है और विजुअल बोर्ड्स को केपीआई ट्रैक करता है। यानी कि मैनेजमेंट क्या करती है कि नीचे की टीम को अपनी तरफ से जो भी मैनेजियल या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है टीम को, वो प्रोवाइड करती है, जिससे ताकि टीम क्या करे, टीपीएम को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। चलो अब एक एक करके टीपीएम के बेनिफिट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना सारा काम करने के बाद हमें बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। तो टीपीएम के बेनिफिट काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिसे मैंने बुलेट पॉइंट में समझाने की कोशिश की है।
ब्रेकडाउन और डाउन टाइम को ये जीरो की तरफ ले जाता है। मशीन लाइफ इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को इंक्रीज किया जा सकता है इसके ऊपर से। तो दोस्तों टीपीएम एक मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी से ज्यादा ये एक कल्चर है, एक कल्चर जिसमें ओनरशिप सबकी होती है और मशीन हमारा साथ अंत तक देती है। स्टार्ट स्मॉल, एक छोटी सी मशीन से शुरू करो और धीरे धीरे टीपीएम का कल्चर बिल्ड करो। और हाँ, अगर आप भी सीखना चाहते हो कि टीपीएम को अपने सॉफ्टवेयर पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो हमें कमेंट में बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे कि आखिर टीपीएम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ओवरऑल ये वीडियो एक रिवीजन की तरह थी टीपीएम के बारे में। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं टीपीएम के बारे में तो हमें कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेप्थ आपको टीपीएम के बारे में समझाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप अपने प्लान में टीपीएम के कौन से लेवल पर हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इंजीनियर।